संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट जारी होती है, उसमें ये बताया गया 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो रहेगी वो 6.6 रहेगी। अब यहाँ पे प्रश्न ऐसे बनाया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहेगी, ये जो है ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो 6.6 रहेगी। आगे बात करते हैं 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो रहेगी उसकी दर जो रहेगी वो कितनी जो है 6.4% से दर आगे बढ़ेगी। यहाँ पे जो है कितनी है, तो यहाँ पे हो सकती है 6.5 भी हो सकती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ेगी ये अनुमान लगाया गया है। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था याद रखिएगा। वैसे भारतीय अर्थव्यवस्था अभी वर्तमान में जो है 5वें नंबर पर आती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जो 2025 में जारी हुई है उसके अनुसार देख लिया जाए तो उसमें 2025 में दक्षिण एशिया की आर्थिक वृद्धि दर, मतलब पूरे दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये जो है देशों की मतलब ओवरऑल अगर बात करते हैं तो वृद्धि दर कितनी बताई गई है, तो ओवरऑल बात करें तो 5.7% इसकी वृद्धि दर बताई गई 2025 में। वहीं अगर बात करते हैं 2026 में, तो 2026 में 6.0% बताई गई है, मतलब रह सकती है इतनी, याद रखिएगा। ये अनुमान है, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये विश्व की है, ये विश्व की वृद्धि दर 2.8 है, याद रखिए। अगर अपने भारत की देखें, पीले रंग का आपको दिख रहा होगा, तो पीले रंग की भारत की सबसे ज़्यादा है, 6.6% है। अगर वही बात करें चीन की, तो चीन की जो है 4.8 है। चीन की कितनी है, तो 4.8 है। अगर वही बात करें नीले कलर की, तो अमेरिका की है, अमेरिका की जो वृद्धि हुई है वो 1.9% है 2025 में, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं 2026 में, तो 2026 में 2.9 है, किसकी, तो विश्व में। फिर बात करते हैं भारत में, तो 6.7 हो जाएगी 2026 में। और वहीं अगर चीन की बात करें रेड कलर वाली, तो 4.5% है इसकी वृद्धि दर 2026 में रहेगी, और ये अनुमान है। और अमेरिका की बात करें तो 2.1% रहेगी, याद रखिए। तो यहाँ पे इस तरीके से अनुमान लगाया गया है। आगे बात करते हैं, आगे दिया वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अगर बात करें, मतलब पूरे वर्ल्ड की अगर बात करते हैं 2025 में, तो पूरे वर्ल्ड की ये बताई गई है 2.8% बताई गई है। वहीं अगर 2026 में बात करें तो 2026 में जो है 2.9 बताई गई है। यहाँ पे आप 2025 की पूछी जा सकती है कि कितना अनुमान लगाया गया है, मतलब ये रह सकती है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पूछी है, मतलब ग्रोथ पूछी है, तो ग्रोथ में 2025 में 2.8% रह सकती है। और अगर 2026 में बात करें तो 2026 में 2.9% रह सकती है। ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है। अगर बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी जो दो अर्थव्यवस्था है वो कौन है, तो अमेरिका है और चीन है। लेकिन इसमें अमेरिका चीन तो है, लेकिन इसमें जो है जो वृद्धि देखी गई वो बहुत ही मंद देखी, मतलब बहुत धीरे वृद्धि हो रही है। जितनी अपने भारत की हो रही है उतनी ज़्यादा किसी देश की वृद्धि नहीं हो रही है अर्थव्यवस्था में। तो याद रखिए वृद्धि दर जो है अपने भारत की सबसे अधिक है। यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती हैं जो कौन कौन सी, तो अमेरिका और चीन, इनकी वृद्धि दर जो है वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है। अब संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो इसकी स्थापना होती है, कब होती है, तो ये स्थापना होती है 1945 में। और इसके में अगर बात करते हैं कितने देश सदस्य हैं, तो 193 वर्तमान में सदस्य हैं। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किसकी जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रही है 2026 में और 2025 में कितनी रही है, तो ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। बाकी जो स्टैटिक में जो है स्थापना पूछी जा सकती है, और जो देश हैं कितने वर्तमान में, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र का। अब यहाँ पे देखिए जो देश चर्चा में आए हुए हैं, जैसे अमेरिका, चीन जो चर्चा में आए हुए हैं, इनकी मुद्रा है और इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपको पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं जो इसकी जो है राजधानी है वो पूछी जा सकती है। तो ये चीज़ें, जैसे अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें जो है चीन की राजधानी पूछी गई थी, तो चीन की राजधानी बीजिंग है, तो ये पूछा गया था। तो ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि जब भी कोई देश जो है समिट होती है या कोई देश जो चर्चा में रहता है तो आयोग वहाँ से पर्सन 100% इसलिए बनाता है स्टैटिक से, क्योंकि बच्चा जो पेपर दे रहा है वो वर्तमान में है या नहीं है, और जो वर्तमान की घटनाएँ हो रही हैं उससे इन्वॉल्व है या नहीं है, इसलिए वो देखता है कि ये जो है देश चर्चा में रहा, इसी की राजधानी पूछ ली, किसी की मुद्रा पूछ ली,
या किसी की जो है प्रेसिडेंट पूछ लिए, तो ये प्रश्न हमेशा बनाए जाते हैं और बनाते रहेंगे आयोग, क्योंकि आयोग जो जानता है कि बच्चा जो है करंट की घटनाओं से इन्वॉल्व रहे, भले ही करंट ना पूछे लेकिन उसकी जो स्टैटिक है वो पूछ लेता है। आप कह भी नहीं सकते कि करंट पूछिए, क्योंकि करंट नहीं पूछी है उसने आप, लेकिन इन्वॉल्व रहेंगे जो वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं उन पे, जो इवेंट्स इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं उस पर आप हमेशा इन्वॉल्व रहिए।